नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आज जो कि है एक मॉक टेस्ट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया, पहले हमें पता लग गया कि भारत का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है, तो भारत में, क्योंकि भारत में पूछा गया है। तो पहला है झारखंड में किया गया, दूसरा दिग्बोई, तीसरा केरल और चौथा है उत्तराखंड। तो भारत में जब भी बात की जाए कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो यहाँ पर हम कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, दूसरा विकल्प डिगबोई, कि डिगबोई में जो है सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया। तो डिगबोई कहाँ है, एक क्वेश्चन बनता है कि डिगबोई कहाँ है, तो ये है असम में। कहाँ है, असम में है। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है, दिसपुर। जब भी भारत की बात की जाए खनिज तेल के लिए, तो हम लगाएंगे डिगबोई, जो कि असम का पार्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ का, भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में अगर हमें खनिज तेल का भंडारण करना हो, इकट्ठा करना हो, तो वो उसके लिए किस प्रकार की चट्टानें होनी चाहिए। तो पहला है कि अवसादी चट्टानें होनी चाहिए, दूसरा है आग्नेय चट्टानें होनी चाहिए, तीसरा है कि चिकनी चट्टानें होनी चाहिए, चौथा है खुरदुरी चट्टानें होनी चाहिए। जब भी भंडारण की बात की जाए, उसको इकट्ठे करने की बात की जाए, तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि अवसादी चट्टानें होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अवसादी चट्टानें होनी चाहिए। वो भी कहाँ, भारत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पहला विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक, अवसादी चट्टानें होनी चाहिए जब भी खनिज तेल का भंडार करना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पोमो कल्चर किससे संबंधित है। यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, विटी कल्चर, पोमो कल्चर, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि पोमो कल्चर किससे संबंधित है। तो पहला है अंगूर की खेती से संबंधित है, दूसरा है कि फलों की खेती से संबंधित है, तीसरा है कि फूलों की खेती से संबंधित है, और चौथा है कि सब्जियों की खेती से संबंधित है। तो पोमो कल्चर किससे संबंधित है, ये बताना है। जब अंगूर की खेती की बात की जाए, तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है, विटी कल्चर। किससे, विटी कल्चर। एक विकल्प हमारा फाइनल हुआ कि अंगूर की खेती के लिए विटी कल्चर से संबंधित है अंगूर की खेती। जब फलों की बात की जाए तो फ्लोरिकल्चर। क्या, जब भी फलों की बात की जाए तो पोमो कल्चर। जब फलों की बात की जाए तो पोमो कल्चर, अंगूर की बात की जाए तो विटी कल्चर, और जब फूलों की बात की जाए तो फ्लोरिकल्चर। ये तो आपको बहुत ही आसान है कि फूलों से फ्लोरिकल्चर। ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, और जब भी सब्जियों की बात की जाए तो ऑरिकल्चर। क्या, ऑरिकल्चर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पोमो कल्चर पूछा गया, तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प लॉक कर दें कि पोमो कल्चर संबंधित है फलों की खेती। ठीक। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, उससे क्या हानि होता है, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। इसलिए हम उसे पढ़ते हैं कि उसके क्या लाभ हैं। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि लाभ, अगर हम पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा है कि पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी होना चाहिए, तीसरा है कि प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय कैसे हैं, किससे कैसे बचा जाता है, वो होना चाहिए, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो अगर सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर लाभ पूछा गया है कि पर्यावरण सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है इसकी जानकारी हमें होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं।
पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होना चाहिए कि पर्यावरण को अगर हम पढ़ते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, उसके क्या क्या महत्व है उसकी जानकारी होना चाहिए। और तीसरा है कि प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय। अगर प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे कैसे ज़्यादा किससे बचा जाता है, एक इसकी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि तीनों विकल्प यहाँ पर राइट हैं, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें होना चाहिए अगर हम पर्यावरण इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला है कि भोजन, दूसरा है पोषण, तीसरा है प्रदूषण, चौथा है ये सभी। तो भोजन तो आएगा नहीं, पर्यावरण के अंतर्गत भोजन नहीं आता, आपकी साइंस के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण और पोषण ये दोनों कट जाता है। अगर एक कट गया तो आपका ये सभी नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आप लोग का लॉक हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, प्रदूषण आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का दायित्व नहीं है। यहाँ पर निगेटिव पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो पर्यावरण का दायित्व नहीं है। तो पहला है कि पर्यावरण संबंधी ज्ञान, पर्यावरण संबंधी ज्ञान, दूसरा है प्रदूषण की समस्या का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा है सामाजिक चेतना और चौथा है जनसंख्या नियंत्रण। तो इस पर्यावरण के अंतर्गत क्या नहीं आता है ये आपको देखना है। तो पर्यावरण, अगर पर्यावरण है यहाँ पर तो सिंपल सी बात है ये आएगा, पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। पर्यावरण के साथ हमेशा प्रदूषण ये भी आ जाएगा, यानी दूसरा विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या की बात करें ये भी पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है, ये भी आपका हो जाएगा कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर सामाजिक चेतना ये ही आपका विकल्प नहीं आएगा। अगर नहीं पूछा है तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि सामाजिक चेतना जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आती है, आप ये हमेशा याद रखें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानस पशु विहार किस राज्य में है। यहाँ पर पूछा गया कि मानस पशु विहार किस राज्य में है, एक पूछा गया है। तो पहला है असम में है, दूसरा है राजस्थान में है, तीसरा है गुजरात में है और चौथा है उत्तर प्रदेश में है। तो मानस पशु विहार की जब भी बात की जाए तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक कर देंगे कि मानस पशु विहार कहाँ है, तो असम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसे जुड़वा शहर कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है जुड़वा शहर की बात पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जुड़वा खनिज, कभी कभी जुड़वा शहर भी पूछा जाता है, कभी कभी जुड़वा खनिज भी पूछा जाता है। जब जुड़वा खनिज की बात की जाए तो शीशा और जस्ता हो जाएगा, और यहाँ पर पूछा गया जुड़वा शहर तो आपका क्या होगा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर ये सभी। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद। यहाँ भी बात है और यहाँ भी बात है और सेम दोनों क्या है, मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी बात की जाए कि जुड़वा शहर की तो हैदराबाद, सिकंदराबाद आप लॉक कीजिएगा। ठीक है। और जब खनिज की बात की जाए तो क्या करोगे, शीशा और जस्ता, शीशा और जस्ता। ठीक। खनिज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, झारखंड में या फिर बंगाल में। तो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, टिक हो जाएगा कि ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक। बिहू कहाँ मनाया जाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है, बिहू असम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है। भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है। तो पहला है मध्य प्रदेश को, दूसरा है उत्तर प्रदेश को, तीसरा विकल्प है बिहार को और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल को। तो भारत का हृदय किस प्रदेश को, किस राज्य को कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है। जब भी भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये आपके थे 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये शिक्षा जो है छात्र हित में और राष्ट्र हित में है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।